ये आपके दो साइंटिस्ट थे बच्चों अलग अलग, जिन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया है। यहाँ पे आपके पास बन गया ओ डबल बॉन्ड बन गया। जैसे ही ये अटैच करता है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सो मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। तो मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस की जो सीरीज, उसमें एक और रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस नीट एग्जाम्स के अंदर। एंड द रिएक्शन इज रायमन टीमन रिएक्शन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट एग्जाम में भी। तो मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड हैं बच्चों के लिए कि उनको कैसे भी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है बच्चों। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में हम लोग इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ कि उन्हें नीट एग्ज़ाम क्रैक करवाना ही करवाना है बच्चों। तो उस सीरीज़ में, उस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस। इसीलिए हम लोग इस प्लेलिस्ट में एक और नेम रिएक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी रिएक्शंस आपकी अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के उसके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों जरूरी है देखना पढ़ना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम एक रिएक्शंस को अलग से एक वीडियो बना करके दे रहे हैं आपको, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में बहुत ही छोटी छोटी बातों को ढंग से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कैसे कोई रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं बच्चों। ईच एंड एवरी बेसिक बात को हम यहाँ पर आपके साथ में रख रहे हैं ताकि आप उस रिएक्शन को आसानी से बहुत अच्छे से समझ पाएं और फिर उस क्वेश्चन में कभी भी कोई गलती ना हो, उस रिएक्शन में कभी कोई गलती का चांस ना बने जब भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं बच्चों। तो उस सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास में है वो क्या, आपका रायमन टीमन रिएक्शन बच्चों। अब इस रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि रिएक्शन होती क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है बच्चों फिनोल से। किससे स्टार्ट होती है बच्चों? फिनोल से स्टार्ट होती है। और फिनोल के रिएक्शन हम किससे करवाते हैं बच्चों? फिनोल के रिएक्शन हम यहाँ पे करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ करवाते हैं बच्चों? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। वो भी आपका करीब करीब 80 से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन आपकी होती है ना। प्रीफर जो होता है ना, वो होता है आपका 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस। बाकी रिएक्शन आपकी 70 से 105 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकती है, बट प्रीफर जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी बच्चों आपकी, ठीक है। एज वेल यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं बच्चों? एक्सेस ऑफ NaOH यूज करते हैं, ठीक है, एज वेल H+ आयन। तो ये सारे कैटलिस्ट और रिएजेंट्स आप यूज करते हैं फिनोल पे। तो वहां पर आपका जो आंसर बनता है बच्चों, वो बनता है आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है बच्चों। आपके पास में क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड का प्रोडक्ट आपके पास में यहाँ पे फॉर्म होता है बच्चों। और यू कैन से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपके पास में बन रहा है बच्चों, ठीक है। इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्माइलेशन प्रोसेस आपको बोला जाता है। जहाँ पे फॉर्माइलेशन जो प्रोसेस आपका होता है बच्चों, वो भी एग्जैक्टली किस पोजीशन पे होता है? आपका ऑर्थो पोजीशन पर होता है। तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। रायमन टीमन रिएक्शन की सबसे मेन एप्लीकेशन क्या होती है बच्चों? कि इस रिएक्शन में फॉर्माइलेशन जो होता है आपका, वो आपका ऑर्थो पोजीशन पर होता है। चाहे वो आपका कह सकते हैं एल्डिहाइड का हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी का भी हो, इस रिएक्शन में वो हो सकता है आपका ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस रिएक्शन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहली चीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, कि जब भी फिनोल को आप ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, रिफ्लेक्स करते हैं, इसको रिफ्लेक्स करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे बच्चों? 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर। प्रीफर कंडीशन जो इसकी है, उस पर जब एक्सेस ऑफ NaOH एंड H+ आयन के साथ में इसको ट्रीट किया जाता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, फॉर्माइलेशन होता है। किस पोजीशन पे बच्चों? ऑर्थो पोजीशन पे इसका फॉर्माइलेशन होगा, जिससे आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चों?
ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, फिनॉल को ट्रीट करते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन ए एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट द फोर्थ पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, तो बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करते हैं इसके फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कार्ल राइमन, कार्ल राइमन एंड टीमन, ये आपके दो साइंटिस्ट थे बच्चों अलग अलग, जिन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया है। तो पता होना चाहिए कार्ल राइमन एंड टीमन, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था बच्चों, ठीक है। सेकंड साइंटिस्ट नेम हो गया आपके पास। सेकंड बच्चों क्या है कि ये रिएक्शन जो है बच्चों वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि जनरली कितने पे बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 105 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड करती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन ये आपकी होती है। लेकिन प्रिफर्ड इसमें से क्या बताया मैंने आपको 80 टू 100, मतलब जनरली रिएक्शन करवाई किस पे जाती है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के लिए बेस्ट रहता है बच्चों, जिसपे ये आपको आसानी से प्रोडक्ट देता है। तो एग्जैक्टली रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एंडोथर्मिक, ठीक है। क्या इसकी एप्लीकेशन होगी बच्चों, यानी प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास में, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों बनता है आपके पास में सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड बनता है बच्चों आपके पास, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है आपके पास में, तो हम समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन से आपका होता है फॉर्माइलेशन। किसी भी प्रोसेस में अगर आपको फॉर्माइलेशन करवाना है तो फॉर्माइलेशन के लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन जो आपके पास होती है बच्चों वो कौन सी होती है, रायमन टीमन रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं आपके, क्लोरोफॉर्म किस तरह से ट्रीट करता है, क्या इसका यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, क्या NaOH का रोल यहाँ पर है, एक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर, एसिडिफिकेशन का रोल क्या है बच्चों, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म में, जहाँ छोटी छोटी बातों के बारे में आपको ढंग से समझाया जाएगा और प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्माइलेशन यहाँ पर हो रहा है, कैसे आपके पास में ये प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड के फॉर्म में बन रहा है बच्चों। तो फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों अब इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों CHCl3, जो कि आपका ट्रीट करता है बच्चों किसकी प्रेजेंस में, OH नेगेटिव आयन यानी कि बेस की प्रेजेंस में। अब बेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन को बाहर निकालना, H+ आयन को बाहर निकालना, जो कि बेस का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन होता है। तो क्या यहाँ से H+ आयन बाहर निकलेगा, इस चीज को देखते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पे अटैच ग्रुप जो है बच्चों वो आपके कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने से हम देखेंगे कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा और आसानी से क्या बाहर निकलेगा, H+ आयन, जो कि कंबाइंड होगा OH के साथ, क्या निकल जाएगा बच्चों, H2। क्या निकलेगा, H2। अगर H+ आयन बाहर जाएगा तो C पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CCl3 एज वेल, C पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों आपको, टोटल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें 3 यहाँ पे बॉन्ड बना के रह रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रखा है Cl के साथ बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ बचा हुआ है और एक सेकंड इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट करता है बच्चों नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Cl जो आपके पास में है, जो कि आपका एक बेटर क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो बाहर जब ये निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाएगा बच्चों, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो कार्बन से ज्यादा है। तो Cl नेगेटिव यहाँ से बच्चों बाहर हो जाएगा आपके पास और क्या बन जाएगा, CCl2, क्या बनेगा बच्चों, CCl2 बनेगा, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, राइट। 4 में से आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने यूज कर रखे हैं क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 2 इसके पास बचे हैं। तो कुल मिला के जो चीज हमारे पास यहाँ बन रही है बच्चों उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डाईक्लोरो। क्या हो जाएगा, डाईक्लोरो, यानी 2 क्लोरीन है और कार्बन पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इसे, कार्बीन। डाईक्लोरोकार्बिन आपका यहाँ पे बन रहा है जो कि आपका इंटरमीडिएट है बच्चों, क्या है आपका ये
इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में स्टेबल स्टेट बनती है उसी को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली ये ध्यान में रखनी है बच्चों कि रायमंड टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है। रायमंड टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों? डाइक्लोरोकार्बिन होता है। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एज वेल। मुझे जहां तक याद आता है बच्चों, नीट एग्जाम में आज से कुछ ईयर्स पहले एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ड्यूरिंग रायमंड टीमन रिएक्शन विच ग्रुप इज अटैच और फॉर्मेलाइट एट दी ऑर्थो पोजीशन। ऑप्शन था बच्चों आपका एल्डिहाइड, CHO ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस होता है वहां पर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था वो आपका। मैं कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इस रिएक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपकी है। तो यहां आपके पास क्या बना बच्चों? डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेंगे बच्चों कि इस रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है बच्चों, तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, टोटल 2 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर, टोटल 3 होने का मतलब यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपके पास, राइट। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, वो क्या होनी चाहिए कि ये आपका बिहेव करता है एज ए लुईस एसिड की तरह, बिकॉज इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, गिनो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इसका ऑक्टेट कैसा है बच्चों? इनकम्प्लीट है। और जब कभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसका मतलब सिंपल है कि उसे इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है। गरीब है बच्चों ये, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना होता है इसका मतलब वो लुईस एसिड है, जो डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है। पता होना चाहिए हर बात का। ठीक है, तो तीनों बातें क्लियर है आपको यहाँ पर कि इस रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बिन। उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया यहाँ पे? sp2। और इसका नेचर कैसा है बच्चों? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो एक पार्ट तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, जो कि आपका है फिनोलिक पार्ट बच्चों। ठीक है, ये आपने यहाँ पे फिनोल लिया है, ठीक है, और अब इसकी रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं आप बच्चों? NaOH के साथ। मैंने आपको बताया NaOH हम यहाँ पे यूज करते हैं एज ए एक्सेस अमाउंट। एक्सेस का मतलब कि हम किसी रिएक्शन में हमारा डिजायर प्रोडक्ट अगर बनाने जा रहे हैं तो उस डिजायर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हम NaOH के यूज करें वो कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब ये हुआ। तो एक ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा यहाँ कर रहे हैं। Na पे चार्ज पॉजिटिव, उसको देखना भी नहीं है, ये इसका मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब बात आई फिनोल पे, तो फिनोल पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन खींचेगा अपनी तरफ? बेंजीन। बेंजीन अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा? H+ आयन। मतलब फिनोल किस नेचर का होता है बच्चों? एसिडिक। ये कौन है? बेसिक। तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन H+ आयन को ले जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? H2O बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन बन जाएगा बच्चों, है ना। और फिनोक्साइड आयन बनने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे। एक तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है फॉर्माइलेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। एज वेल ये आपका फिनोल से बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। फिनोल से बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, फिनोल से बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? हाई हो जाएगी, हाई रिएक्टिविटी हो जाएगी आपका। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पर बढ़ जाती हैं। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नेगेटिव आयन दे देगा बच्चों इसको, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने का मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5। तो ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, इस पर चार्ज किया जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? क्या प्रोसेस बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास बन गया O डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे होगी? जो आपने कार्बिन बनाया है, CCl2 बनाया है बच्चों, तो ये अपना नेगेटिव आयन इसको दे देगा। ठीक है, जैसे अपने नेगेटिव आयन इसको देगा तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा बच्चों? बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया बच्चों? अच्छा, क्यों देगा तुम्हें समझ में आया ना? यहाँ पर थोड़ी देर पहले लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको चाहिए, तो ये अपना नेगेटिव आयन इसको दे देगा और दोनों के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा CCl2, और इस पे चार्ज क्या जाएगा बच्चों? आपका नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड O बन गया है। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। अब छोटी सी दिक्कत क्या है पता है आपको? छोटी सी दिक्कत यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी कि इस बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है।
है ना। और हमें पता है कि हर एक कंपाउंड रिएक्शन के अंदर टेंड्स करता है टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, यानी कि हमें वापस से क्या चाहिए, एरोमेटिसिटी चाहिए। अब ये कैसे आ सकती है, तो ये एरोमेटिसिटी आ सकती है बच्चों, यहाँ से क्या निकलेगा अब आपका हाइड्रोजन। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल आपका रिएक्शन में आ चुका है अंदर की ओर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर भी जाएगा पक्का है फॉर्मुलेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ से आपका H+ आयन टूटेगा बच्चों, ये अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव आयन, और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों इस बॉन्ड को वापस से, जिससे आपका वापस से एरोमेटिसिटी अटेन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। क्या होगा, जो H+ आयन बाहर निकला है वो किस पे जुड़ जाएगा बच्चों, नेगेटिव पे, तो क्या बन जाएगा CH बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्या क्या बन गया यहाँ पर, देखिए फटाफट से, बहुत सारे चेंजेस आ गए बच्चों। पहला तो आपका बेंजीन जो है वापस से एरोमेटिक बन गया है, ऊपर वापस से फिनॉक्साइड आयन बन गया है बच्चों, और इधर आपका ऑर्थो पोजीशन पे CH Cl2 बन गया है, राइट। अब इन दोनों Cl के एटम्स को यहाँ से रिलीज करने के लिए हम इसकी रिएक्शन वापस किससे करवा देंगे बच्चों, 2 मोल NaOH के साथ, क्योंकि हम इसको एक्सेस में ले रखे हैं बच्चों। तो 2Na+ एंड 2OH माइनस आपके पास बन रहा है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, Cl नेगेटिव, यहाँ से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों Na पॉजिटिव दोनों Cl के साथ बाहर निकल जाएगा 2NaCl, और ये दोनों OH के मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर जाएंगे। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया बच्चों, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे CHOH एंड OH। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसको हीट कर देंगे बच्चों, जो टेम्परेचर आप यहाँ पे यूज करें रिएक्शन में उसकी भी हेल्प लेंगे यहाँ पर। जैसे आप हीट करेंगे यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2O, OH पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। आपके पास क्या बाहर निकल जा रहा है, H2O निकल जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, OH बन जाएगा आपके पास, सॉरी O नेगेटिव आयन है आपके पास, फिनॉक्साइड। अब केवल फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करना है, तो उसके लिए हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, एसिडिक मीडियम में, यानी H+ आयन में, जिसे हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। जैसे ही करवा देंगे तो H+ आयन जुड़ जाएगा O नेगेटिव पे, तो आपके पास प्रॉपरली क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा OH ग्रुप, और यहाँ पे कौन आ चुका है ऑलरेडी, CHO ग्रुप, यानी आपके पास ये क्या बन जाएगा, सैलिसाइल एल्डिहाइड बच्चों, सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास एज अ प्रोडक्ट। सिंपल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मैकेनिज्म जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। डाइक्लोरोकार्बन जो बना है बच्चों, वो आपका रिएक्ट करता है फिनॉक्साइड आयन के साथ में, जो कि मोर रिएक्टिव है, मोर न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट है आपके। जैसे ही अटैच करता है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे एरोमेटिसिटी को वापस से अटेन करने के लिए H+ आयन आएगा, अटेन हो जाएगा, H+ आयन अपना सेक्रीफाइस कर देगा, H+ आयन जुड़ जाएगा C के साथ, एरोमेटिसिटी वापस से अटेन हो जाएगी, फिनॉक्साइड आयन फिर से बन जाएगा। अब 2 Cl को यहाँ से रिलीज करेंगे, 2 NaOH के साथ में 2 OH आ जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होते, हीट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, एंड देन फिनॉक्साइड आयन को हम स्टेबल कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपके पास सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास एज अ प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है, सिंपल। अब एक छोटी सी बात बता दूं आपको यहाँ पे कि ऑर्थो पोजीशन पर आपका फॉर्मुलेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग रेजोनेंस जो आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पर ही आती है बच्चों। जब फिनोल को आप रेजोनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑर्थो पोजीशन पे देखने को मिलती है। एज वेल यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के नियर बाय हैं। पैरा पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो ये और मोर स्टेबल हो जाएगा बच्चों ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ रीजन मैंने आपको बताया कि ऑर्थो पोजीशन पे ही आपका फॉर्मुलेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारी नॉलेज जो आपको रिएक्शन के बारे में होनी चाहिए वो कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है बच्चों, ठीक है। अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, इसी रिएक्शन से थोड़ा सा आपको एप्लीकेशंस में लगाना पड़ेगा।
आपको यहाँ मैंने क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे फिनॉल गिवन है, और इस बार आपको रिएक्शन जो करवानी है वो ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ NaOH से करवानी है, कि प्रेजेंस में होनी चाहिए। H+ आयन होगा, हीट होगा ही बच्चों, लेकिन यहाँ रिएजेंट मैंने चेंज कर दिया है बच्चों। क्या ले लिया है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस बार हाइड्रोजन नहीं, चारों के चारों क्लोरीन है। अब वही मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है बच्चों, और आपको देना है कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। जो भी आंसर बनेगा बच्चों उसे आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चों को इसका आंसर प्रॉपरली पता है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉपर पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेजेबल और बहुत अच्छा लगा हो बच्चों, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और बहुत सारे बच्चों के साथ में इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एज वेल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एज वेल आपके नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन पे जाकर के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है आते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहेगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।